ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज गति से भागने वाले ग्रह हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज पर प्रभाव उनका बहुत होता है, क्योंकि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें आने वाले हफ्ते के लिए, ग्रहों की स्थिति या चंद्रमा की गति का क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन पर, इसको जानें और अपने जीवन को प्लान आउट करें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट होता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। वीडियो के अंदर में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताऊँगा हमेशा की तरह। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे 28 तारीख को रात के 9 बजे, 8 या 9 बजे के आसपास, और 31 तारीख सुबह के 11 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे अच्छा होता है। यहाँ पे 8वें घर के स्वामी हैं। जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा टाइम है। लेकिन जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। बॉसेस के साथ दिक्कत हो सकती है, बॉसेस के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जॉब चेंज का अच्छा योग है, लेकिन अब हर कोई व्यक्ति तो एट द सेम मोमेंट जॉब नहीं ढूंढता नहीं। तो यहाँ पे जो लोग सामान्य कार्य कर रहे थे, नहीं जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं कोई, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि केतु के साथ है तो ग्रहण दोष भी लग रहा है और छठे घर से गुरु भी देख रहे हैं। अब गुरु लग्नेश तो मदद करेंगे, लेकिन ना यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स प्रेशर बहुत रहेगा, वर्क प्रेशर, और एक अनईजी सी स्थिति रहेगी कार्य क्षेत्र में। मतलब कि ना कब क्या हो जाए, एक अनिश्चितता, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम, और आपका मन नहीं लगेगा। केतु के साथ है ना, तो मन नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में, छोड़ने का मन करेगा, जॉब एकदम ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। तो थोड़ा मानसिक स्थिति पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश होने के नाते अनिश्चितता दिखा रहे हैं, और गुरु की दृष्टि तो है लेकिन वो भी वक्री है, तो वहाँ से गुस्सा, इरिटेशन और कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम दिख रही है। और केतु के साथ बैठना यानी कि मन नहीं लगेगा, मन छोड़ने का करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपने मानसिक स्थिति पर। नवांश कुंडली बता रही है सुनिएगा ज़्यादा, बोलिएगा कम। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम पर फोकस कीजिए। बिजनेस थोड़ा मैच्योरिटी लानी पड़ेगी बिजनेस के डिसीजंस में, बहुत इमेच्योर डिसीजन ले रहे हैं। लव लाइफ ज़्यादा लड़ाई झगड़े से बचिएगा, वो तो हमेशा ही बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कम बात कीजिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। वैवाहिक जीवन थोड़ी अपने लाइफ पार्टनर की तारीफ कीजिएगा, कभी कभी ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है, बहुत सेंसिटिव आप हो जाते हैं और उसके कारण दिक्कत बढ़ती है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग रहेंगे, गले के रोग रहेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, इमोशनल बहुत रहेंगे और उसके कारण हर चीज़ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। 31 तारीख सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में। इससे 2 दिन पहले यानी कि 29 को बुध का प्रवास आपके 12वें घर में हो चुका होगा चंद्रमा का। और यहाँ पे चंद्रमा 31 तारीख सुबह के 11 से 2 नवंबर रात के 11 तक रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए अष्टमेश है, तो यहाँ पे अचानक से धन की प्राप्ति है। यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे हैं जो भाग्येश हैं, यानी कि अचानक से धन आएगा और भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनको पूरा करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे अमावस दोष है, सूर्य चंद्रमा साथ में है, तो ना लालच से बचिएगा। यहाँ पे ना कभी कभी लालच के कारण जो हाथ में आ रहा होता है वो भी निकल जाता है, क्योंकि हमारे मन में लालच आ जाता है। तो लालच पर कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा है। गुरु से यहाँ पे छठे में है तो शकट योग बन गया। कोई आपका पुराना कार्य अटक सकता है, बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर में है, लेकिन गुरु के कारण ये होता है कि शकट योग के कारण कोई इंपॉर्टेंट कार्य में डिले आता ही है। तो इसलिए अपने पूरे जीवन को प्लान आउट करके चलेगा। कोई सरकारी बाधाएं आ रही थी तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा 11वें घर में है। सरकारी बाधाओं से, सरकारी कार्यों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और लालच से बचेगा। और यहाँ से पंचम को देख रहे हैं, अमावस दोष बना रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों से बचना है। मंगल की दृष्टि है, मंगल पंचमेश है, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी अष्टम में बैठकर आपके 11वें घर को देख रहे हैं। और ये
पनफरा भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं 2, 5, 8, 11, क्योंकि दूसरे घर को देख रहे हैं, पंचम के स्वामी 8वें में बैठे हैं, 11वें को देख रहे हैं, तो अचानक से बड़े धन प्राप्ति के योग मंगल के कारण बन रहे हैं आपके। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी भी चीज़ या कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत अच्छी तरह से उसको समझिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश कीजिए, उसका मौका मिल सकता है। बिजनेस ठीक है सब कुछ, लेकिन एक क्यूरियोसिटी की कमी दिख रही है। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है ना बिजनेस में, तो नया नहीं कर पाते, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्यूरियस रहिए, चीज़ों को समझिए। लव लाइफ, एक दूसरे से ना एक वैचारिक मतभेद जो है उनको कम करने की कोशिश कीजिए। अभी में भी उतना प्रभाव नहीं दिख रहा, लेकिन यही चीज़ें आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मानसिक एक रेस्ट की आवश्यकता दिख रही है। कभी कभी ऐसा होता है, इतना पढ़ते हैं बच्चे और मानसिक लेवल पर थक जाते हैं, तो कभी कभी एक रेस्ट भी लेना चाहिए। अगर हो सके तो एक दिन अपने निकालिएगा जहाँ पर कुछ और करने पड़े ना, तो एक मन भी आपका माइंड भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों के रोग और ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक आपका चौथा घर बली है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, ये टाइम अच्छा है। 2 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। नीच के हो गए हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन हाँ ये है कि कोई छोटा मोटा कार्य अगर अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। बुध के साथ हैं, बुध सप्तमेश हैं और दशमेश हैं, जॉब चेंज का फिर से योग बन रहा है। शुक्र के साथ है जो लाभेश हैं और छठे घर के स्वामी। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। कोई पैसे का कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। कोई वीज़ा का कार्य अटक रहा था, क्योंकि 12वें घर में इतने ग्रहों का प्रभाव है, वो आपका कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति लग्नेश है, लीगल कार्य की पूर्णता दिख रही है और कुछ एक जो गति आपकी कम हो गई थी जीवन में वो वापस आएगी। लेकिन शनि की दृष्टि भी है और चंद्रमा नीच के हैं और शनि उदासीनता देते हैं, तो इनसिक्योरिटी बहुत रहेगी। पुरानी बातों को बहुत याद करेंगे और अपने पुराने डिसीजंस को उस पर आपको दुख होगा, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। कभी कभी ऐसा मौका आता है, हम सोचते हैं बैठ के, मैंने तब ये कर लिया होता तो अच्छा होता, मैंने ये गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। ये सारी चीज़ें ना हफ्ते के अंत में बहुत तंग करेगी और खर्चा बहुत होगा हफ्ते के अंत में। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक है सब कुछ, लेकिन अगर कहीं पे डाउटफुल हो तो उस चीज़ में आगे मत बढ़िएगा। ऐसा लगता है कि कोई बहुत लुभावना ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही आगे बढ़िएगा। लव लाइफ, थोड़ा पैशन इन्वॉल्व कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत दिख रही है वैवाहिक जीवन में ना, कि ना एक दूसरे को अपने लिए आप ना बाउंड्री नहीं कोई बना रहे। अगर वैवाहिक जीवन भी है ना, तो भी अपने लिए स्पेस निकालना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, और वो बाउंड्रीज कहीं ना कहीं धूमिल हो गई है। तो अपने आप के लिए एक मी टाइम निकालने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ या टीम वर्क पर ध्यान दीजिए, उससे अच्छा एक आपको रिवीजन भी होगा, आपके स्टडीज़ में भी अच्छा प्रभाव मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में जो जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, पूरा ही हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 1 बार पाठ करना है और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव को फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।